गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सबको प्रैक्टिस सेट आगे का कराने जा रहा हूँ। कल हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं कराए थे, कल हम कंप्यूटर की पूरी क्लास लिए थे। आप लोग कंप्यूटर क्लास देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, आज मैं कल मैं उस दिन मैं 84 तक क्वेश्चन कराया था, तो आज मैं कहाँ से कराऊँ? आज मैं दोस्तों 85 क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ। 85 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है दोस्तों? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। क्या है दोस्तों? कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कौरवी। अब क्वेश्चन नंबर 86, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? अवधी। मध्य में बोली। फैजाबाद का अब दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? अयोध्या। क्या हो गया दोस्तों? अयोध्या। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये मथुरा में। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? मथुरा में। और खड़ी बोली दोस्तों पश्चिमी हिंदी है, पश्चिम में बोली। कहाँ दोस्तों? पश्चिम में बोली जाती है। बिजनौर, सहारनपुर में बोली जाती है, पश्चिम में बोली जाती है। और बघेली दोस्तों ये बुंदेलखंड साइड। कहाँ पे दोस्तों? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड साइड दोस्तों कहाँ बोली है दोस्तों? ये बुंदेलखंड साइड में बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? मथुरा जनपद, देहरादून जनपद और मेरठ जनपद, हरदोई जनपद। तो ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हरदोई जनपद में। कहाँ दोस्तों? ये हरदोई जनपद में दोस्तों। ये यूपी पीएससी प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। कहाँ बोली है दोस्तों? हरदोई जनपद में। और मथुरा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में दोस्तों, मथुरा जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? और देहरादून जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? देहरादून में जनपद ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों। ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों। यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊनी बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? गढ़वाल। यहाँ दोस्तों गढ़वाल और कुमायूं बोली जाती है। मथुरा जनपद दोस्तों ये ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सा दोस्तों? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली जाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये इसका 87 का क्वेश्चन हमारा ये हो गया। क्वेश्चन आंसर ये जनपद हरदोई जनपद में बोली जाती है। आंसर ये हमारा हो गया। ठीक दोस्तों, मेरठ में आप जान ही रहे हैं दोस्तों, यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? खड़ी बोली। ये पश्चिम में आता है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 88, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ए। भोजपुरी उत्तर प्रदेश की अधोलिखित भाषा नहीं है। जबकि यहाँ की अधोलिखित भाषा क्या क्या है दोस्तों? ब्रजभाषा, अवधी और बघेली दोस्तों। ब्रजभाषा मथुरा साइड में बोली जाती है, अवधी जो है बुंदेलखंड साइड में, और बघेली जो है दोस्तों ये अवधी जो है मध्य में बोली जाती है दोस्तों। अवधी मध्य उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और बघेली बुंदेलखंड साइड में बोली जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद। इलाहाबाद में यहाँ क्या बोली है दोस्तों? ये इलाहाबाद में मध्य में आता है, तो यहाँ दोस्तों अवधी बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? अवधी। ये अवध क्षेत्र में आती है। तो ये मिर्जापुर, बलिया, देवरिया अधोलिखित में से भोजपुरी क्षेत्र में आते हैं। और इसका 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इलाहाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलाहाबाद जो है ये भोजपुरी क्षेत्र नहीं। बलिया, देवरिया, मिर्जापुर ये भोजपुरी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ब्रजभाषा, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो ये दोस्तों
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। क्या है दोस्तों? अवधी, क्योंकि ये अयोध्या साइड से सटा हुआ दोस्तों, ये मध्य मध्य यूपी में आते हैं दोस्तों। और ब्रजभाषा दोस्तों ये मथुरा साइड में बोली जाती है। ब्रजभाषा दोस्तों मथुरा साइड में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? मथुरा साइड में। ये दोस्तों मथुरा साइड में बोली जाती है, मथुरा साइड में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? ये रायगढ़ और रायगढ़ बिलासपुर दुर्ग में बोली जाती है। और बघेली दोस्तों ये बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बुंदेलखंड साइड और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखें दोस्तों। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? किस बोली का है दोस्तों? आप बताइए। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो आयो शब्द दोस्तों ये ब्रज का है। किसका है दोस्तों? ब्रजभाषा का है। ये मथुरा साइड में बोली जाती है आयो। ठीक दोस्तों, ये आंसर ब्रज हो गया। ठीक, और मध्य यूपी में बोली जाती है। अवधी दोस्तों ये मध्य यूपी में बोली जाती है। मध्य यूपी दोस्तों मध्य यूपी में बोली जाती है। खड़ी बोली पश्चिमी में बोली जाती है। और भोजपुरी बिहार साइड में बोली जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, तुर्कों का या फिर ईरानियों का? तो किसका दिया हुआ दोस्तों? ईरानियों का दिया हुआ है। किसका दोस्तों? ईरानियों का दिया हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, अपभ्रंश में, गुरुमुखी में, संस्कृत में? ये यूपी बीएड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देवनागरी लिपि में, गुरुमुखी में, अपभ्रंश में, संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। किस में लिखी है दोस्तों? गुरुमुखी में। अब इसके बारे में बता दूं। गुरुमुखी पंजाबी भाषा है। गुरुमुखी क्या है दोस्तों? पंजाबी भाषा है। गुरुमुखी दोस्तों पंजाबी भाषा है। क्या है दोस्तों? पंजाबी भाषा है। गुरुमुखी दोस्तों पंजाबी भाषा है और गुरुमुखी लिपि में और भारत में भी लिखी जाती है। ये गुरुमुखी लिपि में भी लिखी जाती है और ये भारत में लिखी जाती है। कहाँ लिखी है दोस्तों ये गुरुमुखी? ये भारत में लिखी जाती है। एक शाहमुखी होता है। शाहमुखी लिपि दोस्तों कौन सी दोस्तों? शाहमुखी दोस्तों कहाँ? ज़्यादातर पाकिस्तान में लिखी जाती है। कहाँ लिखी है दोस्तों? ज़्यादातर पाकिस्तान में लिखी जाती है। इसके अलावा पंजाबी लिखने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? साकेत, प्रिय प्रवास, नीरजा, कमायनी। तो कौन सा दोस्तों? ये 94 का कौन सा था? 94 का कौन सा दोस्तों? ये प्रिय प्रवास है दोस्तों। कौन सा? सी। आंसर नंबर सी, प्रिय प्रवास जो दोस्तों अवैध्या सिंह इसके थे, लेखक थे। हरिऔध की हिंदी काव्य की रचना है। किसकी दोस्तों? प्रिय प्रवास किसकी है दोस्तों? हरिऔध और हिंदी काव्य की रचना है। हरिऔध जी का काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से मिली है। किससे मिली दोस्तों? हरिऔध जी का काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास से मिली है। इसका रचना काल सर 1909 में हुआ था। इनका रचना कब हुआ दोस्तों? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में और 1913 में यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कब दोस्तों? 1913 में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है दोस्तों? मध्य यूपी में बोले। कौन सी दोस्तों? अब 95 देखिए। क्वेश्चन नंबर 95। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। मगही, भोजपुरी, अवधी और मैथिली। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अवधी। ये दोस्तों मध्य में बोली जाती है।
ये मध्य यूपी में कहाँ दोस्तों, मध्य यूपी में बोली जाती है। बिहारी का रूप नहीं है, ये मध्य यूपी, ये मध्य यूपी में। और मगही दोस्तों आप जानते हैं बिहार है, भोजपुरी आप भी जानते हैं बिहार है, और मैथिली भी आप जानते हैं बिहार में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, पाली या प्राकृतिक। तो कौन सी है दोस्तों, पाली। कौन सी है दोस्तों, पाली। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाली, डी। साहित्य की भाषा जुड़ी है दोस्तों। ये त्रिपिटक पाली और त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ है, ये 3 पिटारी होते हैं दोस्तों पाली। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है थेरवाल, और ये इसका दोस्तों जरयान, यह एक बौद्ध धर्म की प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों, जिसके भगवान बुद्ध के उपदेश और संग्रहित है। यह ग्रंथ ही पाली भाषा की में लिखा गया है। कौन दोस्तों, भगवान बुद्ध इसमें संग्रहित है और ये पाली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो किससे हुई दोस्तों, पश्चिमोत्तर सौर श्रेणी अपभ्रंश से, या फिर नागर अपभ्रंश से, या फिर अर्धमगधी से, या फिर मगधी से। तो जिससे किससे हुए दोस्तों, ये पश्चिमी सौर श्रेणी अपभ्रंश। आंसर क्या है दोस्तों, पश्चिमी सौर श्रेणी पश्चिमोत्तरी सौर श्रेणी अपभ्रंश है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। किससे विकसित, पश्चिमोत्तरी सौर श्रेणी अपभ्रंश। और अर्धमगधी दोस्तों, ये पीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और अर्धमगधी दोस्तों ये पूर्वी हिंदी में, अर्धमगधी दोस्तों पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में। और मगधी दोस्तों ये बिहारी हिंदी। कौन सी दोस्तों, ये बिहारी हिंदी, ये बिहारी हिंदी। कौन सी दोस्तों, ये बिहारी हिंदी में है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी को, रामचंद्र शुक्ल को, कामता प्रसाद गुरु को, और किशोरी दास वाजपेयी के। ये पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भोलानाथ तिवारी को कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु को, या फिर किशोरी दास को। 98 को तो किसको कहा जाता है दोस्तों, किशोरी दास। आंसर क्या हो जाएगा, डी, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। किसको दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कौन है दोस्तों, जेसुआ केटलर। कौन है दोस्तों, जेसुआ केटलर। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा, जेसुआ केटलर। अब जेसुआ केटलर के बारे में बता दूं दोस्तों, ये सन 1659 से 1718 या योन यशवा केटलर का नाम डच भाषा में लिखे गए उनकी हिंदी व्याकरण के ग्रंथ के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, उनके हिंदी व्याकरण ग्रंथ के लिए जाना जाता है। उनका जन्म पूर्वी प्रशिया पोलैंड के एल्ब्यू नामक नगर में हुआ था, 1659 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, जेसुआ केटलर का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1659 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, उनका जन्म पूर्वी एशिया पोलैंड के एल्ब्यू नामक नगर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, एल्ब्यू नागर नमक में हुआ था दोस्तों। एल्ब्यू नागर नगर में हुआ था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, अपभ्रंश
का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वशंभु को? ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसको कहा जाता है दोस्तों? स्वशंभु को। किसको दोस्तों? स्वशंभु को। क्वेश्चन नंबर डी। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। दोस्तों आप जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप कोई भी चीज़ हिंदी संबंधित, प्रैक्टिस सेट संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं दोस्तों। 101 भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 120 में। किस में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 120 में। ये उत्तर प्रदेश जेल वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 348 में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर सी है, अनुच्छेद 348 में। अब आंसर नंबर 102 देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान भाषा में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, बोडो, मणिपुरी और भोजपुरी। तो कौन सा नहीं शामिल है दोस्तों? भोजपुरी नहीं शामिल है। ये भी परीक्षा उत्तर प्रदेश वार्डन फायरमैन परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वही क्वेश्चन उठा के पढ़ा जो क्वेश्चन पिछले में हर एक इंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की भाषा और राजभाषाओं के बारे में, संघ की राज्य के भाषा बारे में। ये जेल वार्डन ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके बारे में है दोस्तों? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली के भाषा बारे में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देशित है अनुच्छेद 210 में दोस्तों। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? सन 1973 में, सन 1981 में, सन 1952 में, सन 1960 में। तो ये कब हुई दोस्तों? सन 1960 में। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन 1960 में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय संविधान 351 आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105। अवधी बोली का अन्य नाम है। क्या नाम है दोस्तों? कोसली। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसली। मैं आप सबको कोसली के बारे में बता दूं दोस्तों। भारत के हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले में स्थित एक नगर है। यह इसी नाम से तहसील और मुख्यालय भी है। यहाँ की इसी नाम से तहसील और मुख्यालय भी हैं। तो हरियाणा राज्य के गजेटर के अनुसार कोसली की स्थापना 1193 ईस्वी में हुआ था और यह प्रचलित भाषा भी है और हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी में बोली भी जाती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज बस फिर इतना ही। कल मैं चैप्टर 2 कराऊंगा। चैप्टर 2 का हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब ये मेरा पहला चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। कल मैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह आप सबको कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। थैंक यू दोस्तों। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपको चीज़ें समझना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगली क्लास में उस चीज़ को प्रोसेस में समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।